हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज सूजा फ्रॉम टू नेट्स। आज की इस वीडियो में आपको फाइल रीडेड टास्क करना चाहूँगा। फाइल मीट आई थिंक जिस सैम्पल डॉट टी फाइल है, XYZ NF1 फाइल है, जिस फॉर्मेट में उस फाइल को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे उसको ओपन कर सकते हैं, सबसे पहले समझेंगे चीज़ों को और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि रीड फाइल क्या होता है। आपका जो आप देख रहे हैं, आप ये रीड फाइल कैसे काम करता है। रीड फाइल, तो यू नो व्हाट बेटर देन मी, रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल इनटू मेमोरी। यानी कि जो फाइल का कंटेंट होता है वो मेमोरी, मतलब कोई भी इनटू मेमोरी, यानी मेमोरी के अंदर कैसे लाया जाए फाइल का डेटा। ये बात, इसका कोड आपके पास है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। हालांकि एक बात है कि जो भी है आप काम रिट्रीव करेंगे या डेटा कैट करेंगे यानी कि इनटू मेमोरी में, तो आप कॉल फंक्शन यूज कर सकते हैं, प्रॉमिस यूज कर सकते हैं और जो चाहे वो आप। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे हम फाइल को रीड करेंगे और आउटपुट आएगा आपका हेलो वर्ल्ड रीड सक्सेसफुली। ये जो आपका डेटा को रीड करने का तरीका होगा वो होगा आपका एसिंक्रोनस। कौन सा होता है आपका? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? आपका चीज़ है कि भाई पहले जब भी आपका डेटा जो रीड होगा आपका वो फाइल का, तो रीड होने में समय लगेगा। तो भाई कंसोल है वो वेटिंग पे क्यों बैठे है? तो वेटिंग पे रखना चाहिए, इसलिए ये प्रिंट हो जाएगा। फिर देन उसके बाद आपका ये जो कंसोल लॉग है डेटा वाला ये प्रिंट होगा। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि रीड फाइल जो आप मेथड देख रहे हैं आपका, ये बाय डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस होता है। तो चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं और मैं आपको चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहला आपका इसमें आर्ग्यूमेंट होता है, वो होता है आपका फाइल का नेम। दूसरा होता है आपका एनकोडिंग सिस्टम और तीसरा होता है आपका कोई एरर या डेटा हो वो चाहिए। जैसे फाइल रीड करने का तरीका है, लेकिन फाइल के अंदर कुछ होगा तभी तो रीड होगी। चलो पहले हम रीड करते हैं, फिर बाद में राइट करेंगे फाइल को। ओके, स्टार्ट करते हैं, अपने कोडिंग सेक्शन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर को मैंने नाम दिया प्रोजेक्ट टू अंडरस्कोर फाइल। ओके, फाइल, इसी में मैंने राइट क्लिक किया और अभी नहीं, आप एक काम करिए, यहाँ से सी डी कीजिए, डबल डॉट कीजिए। मुझे जाना प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि सी डी प्रोजेक्ट टू। ये देखिए प्रोजेक्ट टू फाइल आ गया। अब पहुँच गया मैंने क्लियर स्क्रीन किया। हाँ, अब यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल बनाई। इस फाइल का नाम दे रहा हूँ मैं आपका रीड फाइल डॉट एम जे एस। यानी कि हम फाइल को रीड कर रहे हैं सबसे पहले। तो फाइल को जब रीड करना चाहते हैं तो यानी कि इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमको एफ एस मॉड्यूल फ्रॉम एफ एस, राइट। देन सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो भी मॉड्यूल होगा एफ एस का, यानी उस पर हमको करना रीड करना है, यानी रीड फाइल। हम फाइल को रीड करेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है आपका फाइल का नेम, जिसको हम रीड करना चाहते हैं। रीड करना चाहते हैं तो फाइल का नाम क्या, जैसे सैम्पल डॉट टी एक्स टी। लेकिन सैम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल तो है नहीं है, तो अभी हम बना लेंगे उसको। ओके, सेकंड आता है आपका एनकोडिंग, यानी UTF-8 एनकोडिंग। एनकोडिंग करता है जो भी आपका कंटेंट होगा वो एनकोडिंग सिस्टम में आता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम मोस्टली स्ट्रिंग फॉर्मेट में लाने के लिए UTF-8 एनकोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं। थर्ड है आपका कॉल वेब फंक्शन। कॉल वेब फंक्शन क्या करता है आपका, जैसे एक फाइल है, उस फाइल के अंदर कंटेंट को उठाना और उसको प्रोसेस करना। तो कौन करेगा? कॉल वेब फंक्शन। क्या प्रोसेस करना है? अगर फाइल मिलती है, अगर फाइल मिलती है, इफ मिलती तो ठीक है, अगर कोई एरर आती है तो एरर शो की जाएगी। ओके, एरर। और सेकंड पे आपका देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है। अगर एरर होगी तो एरर मिलेगा और डेटा होगा तो भाई डेटा जरूर दिया जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे एरर और दूसरा है आपका डेटा। कंडीशन लगा दी, अगर एरर होती है प्रोग्राम में तो भाई कंसोल लॉग करके मैंने दिया एरर। ओके, या फिर फाइल नहीं मिल रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी चीजें। अगर डेटा होता है तो भाई डेटा मिलेगा, यानी कंसोल लॉग का डेटा। यानी कि कैसे लिखेंगे हम लोग, फाइल कंटेंट मैसेज करके लिख दिया मैंने यहाँ पे और प्लस लगा दिया डेटा। फाइन, चलेगा। चलें इसको रन करते प्रोग्राम को, फिर देखते हैं कैसे वर्क करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली कैसे रन करते प्रोग्राम को। सबसे पहले नोट लिखा, फिर फाइल का नेम। मैंने रीड किया तो उन्होंने एरर दे दिया, नो सच फाइल डायरेक्टरी ओपन। अब आपको सर ये तो मैं सर फाइल कंटेंट अनडिफाइंड, कंटेंट ही नहीं है। जब मिल नहीं रहा डेटा, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा अभी शो ना हो, तो मैं इसको एल्स में डाल देता हूँ। एक काम करता हूँ, ओके फाइन, अब चलेगा। और ये मैसेज है एरर ना लिखते हुए यहाँ पे दे रहा हूँ कि फाइल नॉट फाउंड। ओके, फाइल नॉट फाउंड, इतना बड़ा मैसेज एरर का सही नहीं लग रहा मुझे। तो भाई मैंने डन किया तो बोला फाइल नॉट फाउंड। देखिए आप, फाइल नॉट फाउंड मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वही मैं आपको चीज़ें आगे कंटिन्यू बताना चाहूँगा। अगर फाइल होगी तो क्या होगा, एक न्यू फाइल बनाई जिसका नाम दे दिया, इस फाइल का नाम देते हैं हम लोग
सैम्पल डॉट टी। एक तरीका तो जो हो गया फाइल बनाने का, और उसमें कंटेंट डाल दो, रीड हो जाएगा। चलिए मैं आपको फाइल बताऊंगा कि कैसे हम फाइल को राइट करते हैं, तो फिर उसको रीड करेंगे हम। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, न्यू फाइल बनाई, इसका नाम दे रहा हूँ मैं राइट फाइल डॉट mjs। देखो जब फाइल नहीं मिल रही है तो एरर आ रही है, आप जानते हैं ना इस चीज को। जब फाइल नहीं मिल रही है तब एरर आ रही है, जब फाइल मिल जाएगी तो उसका डेटा रीड होगा। तो हम फाइल को राइट करते हैं, तो राइट करने का एक तरीका तो मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट राइट क्लिक करो, न्यू फाइल करो और सैम्पल डॉट टी बना दो। और नहीं, लेकिन हम फाइल को अपने प्रोग्रामिंग कोडिंग के थ्रू चलाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे फाइल को हम लोग, तो सबसे लिखा यानी इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस, देन उसके बाद फिर एफ एस डॉट राइट फाइल। ओके, राइट फाइल में सबसे पहले वो फाइल, यानी कि वो फाइल जिसको हम ओपन करना चाहते हैं, किस मैंने नाम दे दिया सैम्पल डॉट टी एच टी। ओके, अब आप कहोगे सर ये फाइल तो बनी नहीं है इसके अंदर। हाँ एक बनी है, ऑटोमेटिक बन जाएगी भाई। और वो मैसेज जो आप लिखना चाहते हो, मैंने मैसेज दिया यहाँ पे आपका, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स। ओके, फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया आपका फाइल का नेम, सेकंड हो गया मैसेज, और थर्ड होता है आपका कॉल बैक। ओके, राइट, यहाँ पर मैंने इसको कॉल बैक बनाया। फाइन, अब यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल मैसेज में, यानी कि फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। ओके, यही तो लिखा है, देखो आप, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस जगह देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, ये देखिए, ये फाइल को राइट करने का तरीका, यानी एफ एस, पेन कलर चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए एफ एस डॉट राइट फाइल, फाइल का नेम, फिर उसमें मैसेज, और अगर एरर आती है तो भाई एरर, रिटर्न सक्सेसफुली। ओके, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। चलिए फाइन। ओके, देखिए हालांकि ये पूरा डेटा जो ना एट ऑल वंस, पूरा डेटा एक बार में ओवरराइट कर देता है, बना देता है। ओके, चलिए मैं इसको रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करने का तरीका क्या है आपको, सबसे पहले नोड, पहले क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ मैं साफ। हाँ, नोड फाइल का नेम। ओके, जैसे ही उन्हें रन किया तो भाई देखिए फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, और लेफ्ट हैंड पे देखो ये सैम्पल और टीएक्सटी फाइल बन चुकी है जिसके अंदर कंटेंट आ चुका है। चलिए इस फाइल को हम साइड में रखते हैं। अब मुझे एक बताइए, हम फाइल को रीड करें अब। चलिए रीड करते हैं, मैंने आपको बताया कि रीड वाला फाइल का डेटा कंटेंट है, आपको रीड करना चाहिए। तो हमें इसको रीड करता हूँ। ओके, रीड फाइल किया तो फाइल कंटेंट में हेलो फ्रेंड्स आ गया। तो भाई ये तरीका है फाइल को रीड करने का, कैसे हम रीड करते हैं फाइल को, आप समझ में, और कैसे राइट करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, हालांकि ये दोनों ही फंक्शन एसिंक हैं। एसिंक का मतलब क्या होता है कि अगर, मैं आपको बता रहा हूँ एसिंक का मतलब क्या होता है। अगर मैंने कोई मैसेज लिखा कंसोल लॉग में, यहाँ पे लिखा आई विल प्रिंट इन स्टार्टिंग, अब ये कह रहा है मैं स्टार्टिंग में प्रिंट होऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई ये तो एंड में लिखा हुआ है। पहले वर्क करना चाहिए एफ एस डॉट रीड फाइल, और फिर उसका कंसोल लॉग करना चाहिए। देखें चला के, चलिए भाई चला के देखते हैं। देखिए भाई, आई विल प्रिंट इन स्टार्टिंग। ओके, ओके, हो गया जैसा उसने कहा था वैसे ही हो गया, लेकिन लिखा तो वो लास्ट में, क्यों, क्योंकि ये असिंक होता है, जब तक ये फाइल को रीड करेगा, मैसेज करेगा, ढूंढेगा फाइल, उतनी देर में तो कंसोल लॉग प्रिंट करके भग जाएगा। ओके, समझ में आ गया। इसलिए इस चीज को पूरा होल सर्कमस्टेंसेस को बोलते हैं आपका एसिंक, सिमिलरली फॉर दैट राइट फाइल। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फाइल रीड फाइल सिंक कैसे काम करता है। ये तो रीड फाइल है, अब रीड फाइल सिंक बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई जिसका नाम देता हूँ रीड फाइल सिंक डॉट एम जे एस। सिमिलरली फॉर दैट न्यू फाइल रीड फाइल राइट फाइल सिंक, राइट फाइल सिंक। चलो रीड का देख लेते हैं हम लोग। ओके, मैं इनको क्लोज करता हूँ, रीड फाइल को क्लोज किया, रीड फाइल सिंक को चलाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ। हाँ, ओनली रीड फाइल सिंक को हम फोकस करेंगे, ये नीचे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज विंडो। ओके, चलिए रीड फाइल सिंक को बताता हूँ। रीड फाइल सिंक क्या होता है आपका, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी रीड होगा कंटेंट, ये आप देख रहे हैं रीड होगा एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल सिंक्रोनसली। ओके, ब्लॉकिंग हो जाएगी चीजें। ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, देखिए ब्लॉक का मतलब है कि जब तक आपका इस पार्ट का काम पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक आपका इस पार्ट का काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक आपका फाइल रीड सक्सेसफुली लिखा नहीं आएगा। यानी कि पहले ये होगा एग्जाम्पल डॉट टी एच टी का कंटेंट लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, फिर देन उसके बाद
फाइल रीड सक्सेसफुली मैसेज आएगा। भाई इसको कैसे करते हैं तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, सुनिए। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस, राइट। देन सेकेंड स्टेप में लिख दिया हम लोगों ने, जैसे लेट रीड, ओके, क्या रीड कर रहे हैं हम लोग, रीड फाइल सिंक। सबसे पहले आएगा आपका फाइल का नेम यानी कि सैम्पल डॉट टी एच टी, ओके। दूसरा है आपका एनकोडिंग सिस्टम। भाई एनकोडिंग तो लगेगी लगेगी कोड की, यानी कि जो भी आपका बॉक्सेस बनेंगे, एनकोडिंग बनेगी, बाइनरी फॉर्मेट बनेगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा आपका अंडरस्टैंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल यानी हाई लेवल लैंग्वेज में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ओके। अब कंसोल लॉग किया रीड को, फाइन। देन उसके बाद अब मैंने कंसोल लॉग एक बार लिखा, मैसेज दे दिया, आई विल प्रिंट एट लास्ट, यानी ये लास्ट में प्रिंट होगा। क्या ये कह रहा है कि वाकई में लास्ट में प्रिंट होगा, तो होगा कि नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने लिखा नोड रीड फाइल सिंक, तो भाई देखा हाँ, हेलो फ्रेंड मैसेज आ गया फाइल में जो लिखा था, और बोलता है हाँ मैं लास्ट में प्रिंट होऊंगा, ओके, राइट। सिमिलरली फॉर दैट राइट फाइल सिंक का कंसेप्ट है। अब राइट फाइल सिंक का कंसेप्ट कैसा होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, राइट फाइल सिंक, ये भी आपका कहता है एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर देता है, ओके। राइट करने के लिए पहले फाइल का नेम, फिर उसके बाद मैसेज और यूटीएफ की एनकोडिंग। चलिए चलते हैं हम लोग, इंपोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस। देन इसके बाद हम सारी चीजें देखेंगे यहाँ पे, ओके। राइट फाइल करने के लिए एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, ओके, राइट फाइल सिंक। फाइल का नेम एग्जाम्पल या सैम्पल, चलो एग्जाम्पल देते हैं, सैम्पल ही देते हैं, सैम्पल डॉट टी एच टी। देन उसका मैसेज मैंने दिया हेलो वर्ल्ड, राइट। एनकोडिंग यू टी एफ 8 की एनकोडिंग हो गई, फाइन। आप समझदार हैं सारी चीज़ें। तो इसका मैसेज लिखा कंसोल लॉग, ये भी बोल रहा है आई विल प्रिंट एट लास्ट, राइट, ओके, क्लियर। चलिए इसको रन करते हैं हम लोग, नोड राइट फाइल सिंक। देखिए आई विल प्रिंट एट लास्ट, वो बोल रहा है लास्ट प्रिंट होगा, मतलब लास्ट प्रिंट होगा। चेक करें सैम्पल और टेस्टी फाइल के अंदर, देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, पुराना कंटेंट गायब हो चुका है, राइट। तो यही है आपका रीड फाइल सिंक एंड राइट फाइल सिंक, रीड फाइल एंड राइट फाइल। आपको बेटर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को समझेंगे। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ स्ट्रीमिंग क्या होती है, यानी कि स्ट्रीमिंग, स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे आप इंटरनेट पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं डेटा, तो वो कहता है चंक में अपलोड होता है डेटा, यानी टुकड़ों में अपलोड होता है। तो वहीं तो लिखा है इसके अंदर कि when a user send data to a web application it goes in pieces as is transmit over the network, when you upload a something it upload in percentage or in pieces, okay, fine। चलिए आगे देखें, हाँ ओके। तो क्रिएट राइट स्ट्रीम और क्रिएट रीड स्ट्रीम दो कंसेप्ट होते हैं। आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है, पहले हमने पढ़ लिया रीड फाइल, फिर रीड फाइल सिंक, राइट फाइल सिंक। अब ऐसी क्रिएट रीड स्ट्रीम और क्रिएट राइट स्ट्रीम, ये दोनों को हम पढ़ेंगे। हालांकि इसमें वही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डेटा को किस में पढ़ता है आपका, तो वो चंक में पढ़ता है आपका, ओके। डेटा इंक्रीमेंटली आगे और स्ट्रीमिंग के रूप में बढ़ता जाता है, और ये पूरा डेटा रिटर्न होता है असिंक्रोनस तरीके से, ये चलता ही जाता है, ओके। हाँ ऐसी क्रिएट, ये रीड वाला है आपका, इन चंक में लेता है डेटा, ओके। चलो इसको करते हैं और समझते हैं हम कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है। देखिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ एस एंड एफ एस, आपको ठीक है मैं चला के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इम्पोर्ट स्ट्रीम, एक वेरिएबल बनाया, एफ एस डॉट क्रिएटेड स्ट्रीम किया, और उस फाइल को मैं रीड करना चाहता हूँ जिस फाइल के अंदर कंटेंट है। बताओ लॉग टेस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी कि लाइन 1 से लेकर लाइन 4 तक लिखा हुआ है। इन कंटेंट को मैं टुकड़ों में पढ़ा, ये मल्टी लाइन है, इसको मैं रीड करना चाहता हूँ। फिर रीड करना चाहते हो तो रीड करो ना, तो कैसे करेंगे, स्ट्रीम जो वेरिएबल बनाया उस पर ऑन मेथड लगाते हुए डेटा कलेक्ट किया, और देखिए चले करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, इस प्रोग्राम को कैसे चलता है। ये भी एक प्रकार का एसिंक होता है, एसिंक्रोनस, ओके। चलो प्रैक्टिकली चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने लिखा आपका न्यू फाइल बनाई जिसका नाम दे दिया क्रिएट रीड स्ट्रीम डॉट एम जे एस, और एक बनाते हैं क्रिएट राइट स्ट्रीम, ओके। क्रिएट राइट स्ट्रीम, क्रिएट राइट स्ट्रीम डॉट एम जे एस।
सबसे पहले हम चीज़ों को रीड करना चाहेंगे। अच्छा ये बताओ, एक मैं फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ लॉग डॉट टी एक्स टी, जिसमें डेटा लिखा हुआ है लाइन 1, ओके, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्टकट है। शिफ्ट ऑल्ट दबा के डाउन एरो करते चले जाओ, कॉपी पेस्टिंग होती चली जाएगी। ये 4 लाइनें हो गई हैं, ओके फाइन। चलिए, तो रीड स्ट्रीम पे हम चलते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अनवांटेड फाइल्स को जिसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये डेटा है, मुझे इसको रीड करना है। मैं साइड में स्क्रीन पे करता हूँ, अब देखिए समझिए। चलें, नीचे वाली स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो हम समझते हैं, कोडिंग करना चालू कर देते हैं। ओके फाइन। यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल import fs from fs। सेकेंड स्टेप में मैं क्या किया, fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। भाई रीड किसको करना है, लॉग फाइल को, log डॉट txt फाइल को। जब रीड करेंगे तो उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया जिसका नाम दे दिया मैंने स्ट्रीम। ओके, जब ये इस वेरिएबल से रीड होगा तो उस वेरिएबल से मैंने उस वेरिएबल पर एक मेथड लगाया ऑन। जैसी जो डेटा होगा, जो log डॉट टी फाइल है उसके अंदर जो डेटा होगा, उस पर से डेटा को क्या क्या रिट्रीव किया जाएगा, यानी गेट किया जाएगा। डेटा को रिट्रीव करके हम एक कॉल फंक्शन के अंदर पास कर देंगे, राइट। ओके भाई, होता है तो ठीक है। देखिए यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि जो भी फंक्शन आएगा, डेटा आएगा, तो चंक के रूप में लिया ही जाएगा। तो भाई चलते हैं। तो क्या किया, क्या आएगा, डेटा आएगा ना। आप चाहे यहाँ पे डेटा या चंक, CHUNK, जो भी चाहे आप टुकड़ों में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ओके, तो वही जो डेटा आ रहा है उसको मैं प्रिंट करना चाहूँगा, कंसोल लॉग यहाँ पे लिख दिया। जो भी डेटा आया है यानी कि चंक, उसको कन्वर्ट कर दिया टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में। चंक, हालांकि कैसा फॉर्मेट है चंक का मैं आपको बता रहा हूँ, चंक कैसा फॉर्मेट है। देखो आप, चंक कैसा फॉर्मेट आता है। चलो पहले इसको प्रिंट करें। चलिए, नोड क्रिएट रीड स्ट्रीम। देखो भाई, चंक में बफर डेटा आ रहा है पूरा कंप्लीटली। आपको ऐसा लगा कि ये है क्या चीज़, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर स्ट्रिंग में लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू स्ट्रिंग। ओके, अब जरा मैं चेक करूँ डेटा को। लो भाई, आपका लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 डेटा पूरा कंप्लीटली शो हो रहा है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पूरा कंसेप्ट जो है एसिंक्रोनस होता है। अगर आपको बिलीव नहीं तो मैं बता रहा हूँ, कंसोल लॉग लिखें और यहाँ पे मैसेज डालें, आई विल प्रिंट इन स्टार्टिंग। ऑफ कोर्स ये तो स्टार्टिंग में प्रिंट होगा, लेकिन है पोजीशन इसकी लास्ट में। देखें भाई, चला के देख लेते हैं। चले देखिए भाई, आई विल प्रिंट इन स्टार्टिंग, लाइन 1, लाइन 2 से लेकर पूरा लाइन 4 तक कंसेप्ट रन मोड में चल रहा है। तो भाई ये तो हो गया क्रिएट रीड स्ट्रीम। अच्छा, क्रिएट राइट स्ट्रीम को समझ लेते हैं हम लोग। चलिए, क्रिएट राइट स्ट्रीम पे वर्क करते हैं हम लोग। ओके, देखिए राइट स्ट्रिंग कैसे काम करता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल एक वो फाइल है जिसमें राइट करना है। ओके, फिर इसके बाद स्ट्रिंग डॉट राइट मेथड के जरिए राइट करते हुए जाना है। चलिए हम चलते हैं। ओके फाइन। देखो सबसे पहले import fs from fs, देन उसके बाद लेट यहाँ पे क्या करेंगे, fs डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम। और किस फाइल के अंदर लिखना है, मैंने कहा आपसे एक log1 नाम की डॉट फाइल बनानी है, उसके अंदर हमको लिखते हुए जाना है। अब log थी पहले वाली फाइल का नाम, अब ये log1 है। ओके, अब करना है कैसे लिखना है, तो भाई आप एक काम करें, यहाँ पे एक वेरिएबल दे देते हैं, लेट स्ट्रीम। ओके फाइन, STREAM स्ट्रीम डॉट करके राइट नाम का एक फंक्शन आता है। उस फंक्शन में दो जैसे लाइन 1 स्लैश एन, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 3 एंड लाइन 4, लाइन 5। देखो अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं 5 लाइन्स कर देता हूँ मैं। ओके फाइन, चले हम इसको राइट करते हैं। करें, देखो TLS करूँ स्क्रीन को, नोड फाइल का नेम है क्रिएट राइट स्ट्रीम, एंटर प्रेस किया तो बोल दिया भाई मैसेज नहीं आया रिटर्न सक्सेसफुल, लेकिन राइट हो गई है फाइल। देखो log1, इसको मैंने ओपन किया, देखो 5 और लाइन इसके अंदर आ चुकी है। समझ में आ रहा है, साइड करता हूँ। आप चाहते हैं कि मैसेज आए बाकायदा, तो मैं कहूँ बिल्कुल मैसेज दीजिए। यहाँ पे आप लिखिए कंसोल लॉग, जैसे फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। अब देखें, रन करें, देखो फाइल रिटर्न सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। ओके, ये कंसेप्ट आप समझ में आ गया और सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं कैसे वर्क कर रही हैं। ओके, चलिए
आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रीमिंग बताऊंगा, कैसे स्ट्रीमिंग काम करती है, कैसे हम ट्रांसफॉर्म काम करते हैं। ट्रांसफॉर्म करता है आपका रीड करेगा डेटा, फिर उसको दूसरी फाइल में राइट करेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।